हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बार बार आप सभी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, मैम हमारी डिजर्टेशन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आपके डिजर्टेशन का जो है वाइवा होने वाला है। मतलब आपको जो 4th सेमेस्टर होता है उसमें आपका वाइवा प्रैक्टिकल वगैरह कंडक्ट कराया जाता है। वैसे तो आपके प्रैक्टिकल हर सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, लेकिन जो आपका पर्टिकुलर जिसमें आपका वाइवा भी होता है, जिसमें आपके बाहर से एग्जामिनर भी आते हैं, वो जो होता है आपका लास्ट सेमेस्टर में होता है। लास्ट सेमेस्टर आपका एमएड 4th सेमेस्टर। इसमें जो है आपकी एक डिजर्टेशन फाइल बनाई जाती है, वो आपकी पूरे 80 मार्क्स की होती है। इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखी है कि डिजर्टेशन होती क्या है, ये क्यों बनाई जाती है। साथ ही साथ ये भी बता रखा है कि आप डिजर्टेशन किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप जाकर एक बार प्रीवियस वीडियोस चेक कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं आपके वाइवा की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपका वाइवा कंडक्ट होता है 4th सेमेस्टर में या फिर आपका लास्ट सेमेस्टर। तो इसमें क्या होती है, आपके डिजर्टेशन फाइल बनवा ली जाती है। इसके बाद जो है आपकी कॉलेज में जाकर आपको डेट दी जाती है, इस दिन आपका वाइवा है, आपको उस दिन जाकर वाइवा अपना देना होता है। और वहाँ पर जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका वाइवा अच्छा जाता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप वहाँ पर आंसर नहीं दे पाते तो आपके कुछ मार्क्स जो है कट जाते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो प्राइवेट में आपका इन चीज़ों का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपका प्राइवेट कॉलेज होगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हो या फिर कैंपस वगैरह से, तो आपको प्रैक्टिकल में वहाँ जाकर आंसर जरूर देने होंगे, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट और अगर आप कैंपस में आंसर नहीं देते तो आपके नंबर जो है कम आ जाते हैं। लेकिन जो आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो या फिर आपको खुद भी पता होगा कि आपके प्राइवेट कॉलेज में जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह होता है, आपके वहाँ पर प्रैक्टिकल फीस वगैरह भी ले जाते हैं कुछ उस बेस पर। और जबकि आपका प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में जो आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे फिर वहाँ पर एडमिशन लेना ही बंद कर देंगे अगर वे प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। ये एक रीज़न होता है आपका प्राइवेट कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे डिजर्टेशन वगैरह देते हैं तो उनके नंबर जो है एक फिक्स क्राइटेरिया रखते हैं कि इतने से इतने के बीच में सभी बच्चों के नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन जो आपके गवर्नमेंट होते हैं, जो आपके कैंपस वगैरह होते हैं, उसमें ऐसा भी हो जाता है कि बहुत से बच्चों के नंबर बहुत कम दे दिए जाते हैं और बहुत से बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से जो है आपको पता होना चाहिए आपकी डिजर्टेशन होती क्या है, इसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आप जान लीजिए, ये होती है आपकी डिजर्टेशन। आपको इस तरीके से जो है अपनी डिजर्टेशन बनानी होती है। ऐसी आपको 4 फाइल बनानी होती है। 4 फाइल क्यों बनती है आपकी? एक तो फाइल आपके पास रहेगी कि आपने किसी टॉपिक पर रिसर्च किया, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपने एमएड 4th सेमेस्टर में अपनी डिजर्टेशन बनाई है, तो इस वजह से जो है आपको एक कॉपी जो है आपको अपने पास रखने को मिलती है। बात करते हैं बाकी 3 कॉपी की। एक कॉपी जो होती है आपका एग्जामिनर लेकर जाता है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह में सबमिट होती है। अब बात करते हैं आपकी सेकंड कॉपी की। सेकंड कॉपी जो होती है आपकी कॉलेज में रख ली जाती है। कॉलेज में आपकी लाइब्रेरी में रख ली जाती है, या फिर आपके प्रिंसिपल वगैरह अपने पास रख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपकी लाइब्रेरी में एक कॉपी सबमिट हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरी कॉपी की। ये तीसरी कॉपी जो है आपकी सुपरवाइजर लेता है। सुपरवाइजर कौन होता है? या फिर आपका गाइडर। ये क्या होते हैं? जब आप डिजर्टेशन बनाते हो तो आपको वहाँ के जो कॉलेज होते हैं उसके टीचर जो होते हैं वो आपको डिजर्टेशन में हेल्प करते हैं। आपके कुछ ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं। वे टीचर जो है आपको डिजर्टेशन में हेल्प करेंगे, आपको टॉपिक सिलेक्ट करने में, पूरी आपकी रिसर्च कंप्लीट कराने में आपके सुपरवाइजर, आपके गाइडर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उनके पास जो है आपके पास ये एक कॉपी रखी जाती है। तो इस प्रकार जो आपकी 4 कॉपी बनती है। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी सबमिट करनी होती है, जैसे कि आपकी सीडी हो गई, आपकी पूरी डिजर्टेशन की एक समरी बनती है। आप समरी भी सबमिट कर सकते हो। समरी जो है सब जगह कंपलसरी नहीं होती। कुछ कॉलेज में जो है आपकी कंपलसरी मांग ली जाती है, लेकिन बहुत से कॉलेज जो है बिना समरी के भी आपकी डिजर्टेशन फाइल ले लेते हैं। साथ ही साथ आपकी सिनॉप्सिस बनती है। सिनॉप्सिस से रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो चेक कर दे रखी है, आप एक बार प्रीवियस वीडियोस चेक कर लेना। उसमें आपको बहुत सारी जो है सिनॉप्सिस मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश मैंने सभी में आपके साथ डिस्कस करा रखी है। ठीक है, ये तो बात होगी आपको क्या क्या लेकर जाना। अब बात करते हैं कि आपके डिजर्टेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये जो आपकी डिजर्टेशन होती है ये होती है आपके रिसर्च, एक तरह की पूरी कंप्लीट रिसर्च। लेकिन ये क्या होती है आपकी छोटे लेवल पर होगी। लेकिन जब आप पर्टिकुलर रिसर्च करते हो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है आपका। वो जब आप पीएचडी में करते हो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको उसमें खर्चा वगैरह भी आपका काफ़ी आ जाता है, और आप उसे पर्टिकुलर हर स्टेप को फॉलो कर बनाते हो। लेकिन जो आपकी एमएड के लेवल पर आप डिजर्टेशन बनाते हो, ये आप ऐसे ही बना लेते हो क्योंकि आपकी छोटे लेवल पर होगी, तो इसमें आपको इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो आपके कैंपस या गवर्नमेंट कॉलेज वाले होते हैं वे आपके पर्टिकुलर अच्छे से डिजर्टेशन बनाते हैं, ताकि पीएचडी वगैरह करो, इंटरव्यू वगैरह दो, तो आपको इस चीज़ में हेल्प हो सके। ठीक है, तो आपके इसमें कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? आपके बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे
कि आपकी जो डेजर्टेशन है उसमें आपका सुपरवाइज़र कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस सेमेस्टर में हो, आपका सेशन क्या है। साथ ही साथ ये भी पूछ लेंगे कि आपके 4th सेमेस्टर में आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपके कुछ सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, तो आपसे ये बेसिक सभी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया। साथ ही साथ आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने वो चूज़ क्यों किया, क्या उन चीज़ का रीज़न था। ठीक है, ये पूछ भी सकते हैं नहीं, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इनका आप आंसर आराम से दे दूँगी। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नाम वगैरह आपकी इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, जब आपके बेसिक क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं उसके बाद जो है आपके डेजर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि आपकी डेजर्टेशन का टॉपिक क्या है, आपने डेजर्टेशन जो है किस टॉपिक पर बनाया। आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपके डेजर्टेशन का टॉपिक हो गया, आपने ये ही टॉपिक सिलेक्ट क्यों किया। दूसरा आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपके डेजर्टेशन का दूसरा क्वेश्चन यही बनेगा कि आपने टॉपिक सिलेक्ट क्यों किया और आपने ये ही टाइटल क्यों रखा। क्योंकि मान लिया आपने किसी टॉपिक पर रिसर्च की तो आपने ये ही टाइटल क्यों रखा, आपने इसे बदलकर किसी और टाइप का टाइटल क्यों नहीं रखा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो लिखा है स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का उनके इंटरनेट प्रयोग के संबंध में एक अध्ययन। तो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने स्नातक स्तर पर ही क्यों लिए, आपने इंटरनेट का ही क्यों यूज़ किया, और दूसरा आपने मानसिक रूप से ही क्यों संबंध बता रहे हो, आप शारीरिक रूप से क्यों नहीं बता रहे। अलग अलग तरीके होते हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप से आपके रिसर्च से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो आपको सबसे पहले जो ये आपको फाइल है ना, क्वेश्चन आपके इसी से ही बनेंगे। जिसने जिस भी टॉपिक पर रिसर्च बनाई है, डेजर्टेशन कंप्लीट की है, आपके क्वेश्चन उसी से बनेंगे। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन जो है हमारे नहीं पूछे गए, बच्चों के अलग अलग पूछे गए। वो उनके इसी वजह से पूछे गए हैं क्योंकि उनकी डेजर्टेशन अलग अलग टॉपिक पर बनी हुई है। तो आपको भी इसी तरीके से अपने आंसर देने होंगे जो आपकी इसमें है, इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा, आपने ये टॉपिक क्यों लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपने ये टाइटल क्यों रखा। तीसरा आपका ये बन सकता है आपने इसका टाइटल चेंज क्यों नहीं किया और आपको यही समस्या क्यों अच्छी लगी, आप इसी समस्या पर क्यों रिसर्च करना चाहते हो। तो इस टाइप के आपके बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे आपके टॉपिक से, आपके डेजर्टेशन से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सी क्या होते हैं डेजर्टेशन आपकी अलग अलग टॉपिक पर बनती है, अलग अलग टाइप पर बनती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको बताया रिसर्च के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि आपकी हिस्टोरिकल हो गई, आपकी फिलोसॉफिकल हो गई, आपकी फील्ड से रिलेटेड हो गई, आपकी केस स्टडी हो गई, आपकी ऐसी सर्विस से रिलेटेड हो गई। आपके अलग अलग टाइप जो है रिसर्च के देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपकी डेजर्टेशन में भी अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया डेजर्टेशन जो आपके पीएचडी की लेवल की नहीं है। इसी वजह से बच्चे क्या करते हैं, इसमें ज़्यादातर या तो आपके फिलोसॉफिकल ले लेंगे क्योंकि उस पर डेजर्टेशन बनाना बहुत ही ईजी होता है, या फिर आपके सर्वे से रिलेटेड टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो है बच्चे टॉपिक उठा लेते हैं। तो ज़्यादातर आपकी यही 2 तरह के टॉपिक जो है बच्चे लेते हैं और यही टीचर प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि वो भी ईजीली बनवा सकते हैं। अगर वो ऐसा टॉपिक दे देंगे कि बच्चा बना नहीं पाएगा तो फिर आगे उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसी वजह से जो है इस टाइप के टॉपिक इन्हें दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके टॉपिक क्या लिए जाते हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपने ये वाला टॉपिक चूज़ क्यों किया, आपने ये टाइटल क्यों रखा, आपने इस पर स्टडी क्यों की। ठीक है, ये आपके बेसिक से क्वेश्चन हो गए। इसके बाद बात करेंगे कि आपने जब ये टॉपिक ले लिया तो आपका जो ये इंडेक्स होता है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं इसके जो है फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगी ताकि आपको जो है अच्छे से दिख जाए। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये आपका जो है फ्रंट पेज हो गया। ठीक है, फ्रंट पेज में क्या क्या है, जैसे कि प्रस्तावना हो गया, अध्याय हो गया, तो इस टाइप के जो है आपके अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो इन्हीं से आपके क्वेश्चन पुट अप होंगे। सबसे पहले ये पूछ लेंगे प्रस्तावना के तौर पर कि आप इसका इंट्रोडक्शन दीजिए, जो आपने समस्या लिया आप इसका इंट्रोडक्शन दीजिए, समझाइए क्यों लिए, किस वजह से लिए, क्या इसका रीज़न था। दूसरा, इसके बाद इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसका महत्व ही क्यों पड़ा, आपने जो इस पर रिसर्च की है क्यों की, इसका रीज़न क्या है। इसके बाद है आपकी समस्या का औचित्य, आप इस समस्या को डिस्क्राइब करोगे कि समस्या के कारण क्या क्या आजकल हो रहा है, उससे सारी चीज़ें आप रिलेट करोगे। जो भी इसकी प्रॉब्लम थी, आपके जो टॉपिक लिए उसमें जो प्रॉब्लम थी वो सब आप डिस्क्राइब कर दोगे। इसके बाद जो है आपकी समस्या का था वही कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। फिर इसके बाद जो है आपके शोध के उद्देश्य, अब आप ये रिसर्च तो कर रहे हो, आप ये डेजर्टेशन बना तो रहे, लेकिन बना किस कारण रहे, उसके क्या उद्देश्य है, उसकी क्या नीड है, वो आप बताओगे। ठीक है, उद्देश्य बताने के बाद ऐसी आपकी आ जाती है परिकल्पना। परिकल्पना जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सर्वे से रिलेटेड है, ये आपका फील्ड से रिलेटेड है। इसमें आपको पर्टिकुलर सर्वे करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया फिलोसॉफिकल टॉपिक भी आपके होते हैं। फिलोसॉफिकल टॉपिक में क्या होता है आपका, फिलोसॉफिकल टॉपिक में ऐसे हो गए जो आपने लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है उसमें,
जैसे कि आपने स्वामी विवेकानंद पर जो है आपने टॉपिक ले लिया, उनके शैक्षिक विचारों का आप अध्ययन करोगे तो उसके बारे में बताओगे। तो उसमें क्या करोगे आप, जो आपकी लिटरेचर रिव्यू है उसके थ्रू जो है आप अपनी आराम से डिजर्टेशन बना सकते हो। लेकिन जो आपके इस टाइप के होते हैं रिसर्च फील्ड वाले, तो इसमें पर्टिकुलर आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको सर्वे करने पड़ते हैं, उसी के बेस पर जो है आप अपनी डिजर्टेशन कंप्लीट कर पाते हो। तो फिर आपकी आ जाती है परिकल्पना। परिकल्पना हाइपोथेसिस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइपोथेसिस में भी आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी इसकी हाइपोथेसिस क्या बनी है। पहले तो आपसे ये पूछ लेंगे कि हाइपोथेसिस होती क्या है, परिकल्पना होती क्या है। सबसे पहले तो आपका बेसिक यही बन जाएगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी हाइपोथेसिस है क्या, तो आप ये कैसे बताओगे कि इसमें आपने कौन सी हाइपोथेसिस बनाई है, क्या आपकी हाइपोथेसिस बनी है। तो इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये आपका सर्वेक्षण आपका सर्वे से रिलेटेड है, तो इसमें सर्वे से रिलेटेड आपसे पूछ लेंगे कि शोध में सर्वेक्षण या फिर सर्वे का क्या अर्थ होता है। फिर उसी के आधार पर जो है आपकी कमी वगैरह पूछ लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। जो भी आपके डिजर्टेशन में है, जितना भी आपका डिजर्टेशन में, उसमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो इसमें जो है आपके बहुत सारे यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे कि जैसे आपने इसमें कौन से चरों का यूज़ किया है, आपके इसमें कौन से वेरिएबल है। पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि चर क्या है। ठीक है, आपको अगर पता हो तो आपसे पूछेंगे आपने जो इसमें है आश्रित चर कौन से आपके, ठीक है, आपके, या फिर स्वतंत्र चर कौन से। आपके 4 से 5 तरीके के चर देखने को मिलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपके स्वतंत्र हो गए, आपके ऐसे ही आपके आश्रित हो गए, ठीक है, आपके मध्यस्थ भी हो गए, आपके मेडिलेटर चर भी होते हैं जो कि आपके दोनों के बीच को डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऐसे आपके 4 से 5 तरीके के जो है आपको चर देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि इसमें आपके आश्रित चर कौन से, अगर उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर कि आश्रित चर का इफेक्ट क्या पड़ रहा है उस चीज़ पर आपके, ऐसे मतलब आपको चर से रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन जो है आपको पूछने को मिल जाएंगे। फिर इसमें बात करते हैं आपके इसमें आपकी बात करते हैं विधियों की। विधियाँ भी आपकी इसमें इंक्लूड की जाती है। आपने कौन से टूल यूज़ किया, आपने कौन सी विधियाँ यूज़ की। जैसे कि आपका ये सर्वे का टॉपिक है, तो आपने इसमें कौन कौन सी विधियाँ यूज़ की है, आपने किस टॉपिक पर आपने किस तरीके से जो है इसमें विधि का यूज़ किया है, उनमें आपने क्या क्या टूल लगाए हैं। टूल का भी इसमें बहुत ज़्यादा रूल होता है, क्योंकि ये टूल जो है आपके सिर्फ इसी टाइप में लगते हैं सर्वे वगैरह में। जो आपके फिलोसॉफिकल होता है उसमें आपके टूल यूज़ नहीं होते, क्योंकि वो आपके लिटरेचर रिव्यू से बन जाएंगे। लेकिन इसमें जो है आपको टूल वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। इसमें आपको चर वगैरह के बारे में बताना पड़ेगा, हाइपोथेसिस के बारे में बताना होगा कि आपने कैसे हाइपोथेसिस बनाई। तो इस प्रकार से जो आपके हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर पुटअप किए जाएंगे। और जो आपके इसमें, जैसे कि आपको मैं अभी दिखाऊंगी, एक सेकेंड, जैसे कि आपके यहाँ पर इस तरीके के जो आपके स्रोत भी पूछे जाते हैं कि आपके प्राथमिक स्रोत कौन से हैं। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ये आपके प्राथमिक स्रोत हो गए। ऐसे ही आपके यहाँ पर द्वितीय स्रोत भी इसमें देखने को मिलेंगे कि आपके इसमें प्राथमिक स्रोत कौन से, आपके प्राइमरी रिसोर्सेज आपने कौन से यूज़ किए, आपने सेकेंडरी रिसोर्स कौन से यूज़ किए हैं। तो आप वो भी बताओगे कि आपने किस किस बेस पर किया है। इसके बाद आपका आ जाता है परिदर्श। परिदर्श आपका हो जाता है सैंपल, आपने इसमें किस प्रकार का सैंपल यूज़ किया है। जैसे कि ये जो है आपके सामाजिक अनुसंधान का एक सर्वेक्षण की आधारशिला है, ये आपके सामाजिक अनुसंधान से रिलेटेड है। तो इसी प्रकार आपने क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की है। जैसे कि इसमें लखनऊ के जो है 44 विश्वविद्यालय यूज़ हुए हैं, तो इस प्रकार के आप बताओगे कि कितने बच्चों पर आपने ये रिसर्च की है, विधियाँ कौन कौन सी यूज़ की है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बतानी पड़ेगी। आपने कौन से इसमें टेस्ट यूज़ किए हैं, टी टेस्ट यूज़ किए हैं, या फिर आपने एफ टेस्ट, या फिर आपने काइवर, अलग अलग तरीके की जो आपकी सांख्यिकी होती है उसमें आपके अलग अलग तरीके के जो है आपके टेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपको इन टेस्ट से रिलेटेड भी आपको आंसर देना होगा। इसी प्रकार से जो है आपके, ये आप देख पा रहे, आपको आंकड़ों का विश्लेषण आपने किस प्रकार से किया ये भी आपको बताना होगा। तो आपकी इसमें जो है परिकल्पना से रिलेटेड, आपकी विधियों से रिलेटेड, आपके जितने भी डिसर्टेशन में जो भी चीज़ें दी गई है उससे रिलेटेड आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाएंगे। हाइपोथेसिस से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी ये परिसीमा वगैरह होती है, परिसीमा क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपका परिसीमांकन होता है, ये क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। परिसीमा क्या होती है, आपकी लिमिटेशन हो गई कि आप यहाँ तक जो है रिसर्च कर सकते हैं, इसके आगे जो आप रिसर्च नहीं कर सकते, या फिर आप उसके
काबिल नहीं हो आगे रिसर्च करने के, तो एक तरह की जो है आपकी लिमिटेशन होगी। फिर उसके बाद जो है परिसीमा अंकन, फिर आप उसका अंकन भी करोगे कि ऐसा क्या रीज़न है जो आप आगे नहीं कर सकते। ऐसे आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इसमें आपकी 6 हाइपोथीसिस इंक्लूड की है, ऐसी आपकी अलग अलग हाइपोथीसिस इंक्लूड होती है। उसमें 6 प्रकार की आपकी हाइपोथीसिस बनी है, ठीक है। आपके अलग अलग चैप्टर अध्याय जो है होते हैं। जैसे कि आपके 5वें अध्याय में क्या है, छात्र के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, कि जो आपका इंटरनेट का यूज़ था उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आप इसमें प्रभाव वगैरह बताओगे, क्या क्या रीज़न थे, क्या इंटरनेट के कारण उन्हें कोई बीमारी इंक्लूड हो गई। आप इसमें बताओगे कि इंटरनेट के कारण उन्हें क्या दिक्कत हुई है, ये सब परेशानी जो है आप इसमें बताओगे। ऐसे आपके अलग अलग तरीके से जो है आपको इसमें क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे। तो बस बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूजन रहते हैं कि मैम क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, बाहर से पूछ लेंगे। कुछ नहीं, जो आपके सामने ये है इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इसमें जो भी चीज़ें यूज़ किया, अगर आपको पता है, आपने देखा है कि हाँ ये वाली चीज़ें क्यों यूज़ हो रही है, ये सांख्यिकी आपका इसमें कौन सा टेस्ट लगा, आपने की ये परिसीमा क्यों बनी, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आपके प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी डिसर्टेशन में है क्या और ये आपकी किस तरीके से बनी है, तो आप इसका आंसर नहीं दोगे तो आपके नंबर जो है कट हो जाएंगे। आपको कुछ नंबर जो है कम देखने को मिलेंगे अपने प्रैक्टिकल में। जैसे कि आपको बताया यहाँ पर जो है आपकी 80 नंबर की बात है, तो आपके 80 नंबर के लिए जो है आपको ये फाइल पढ़नी होगी। अपनी जो भी आपने डिसर्टेशन बनवाई है आपको उसे अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो आप अपने गाइडर के पास जाकर पूछ सकते हो, मैम मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप मुझे बता दीजिए, या जो भी आपके सर वगैरह आप उनसे जो है ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके डिसर्टेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपके डिसर्टेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई होती है, आप एक बार अगर उन्हें पढ़ लोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डिसर्टेशन खुद से नहीं बनाते, और खुद से नहीं बनाते इसी कारण जो है वो कहीं और से बनाते हैं, तो उन्हें चीज़ें पता ही नहीं होता कि उनकी डिसर्टेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरी डिसर्टेशन पढ़नी है, समझनी है, और वहाँ पर जाकर जो है आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसका आंसर देना है। अगर आप चाहते हो और भी मैं आपको पूरी डिसर्टेशन जो है अच्छे से सोल्व कराऊँ, क्योंकि इस तरीके से जो है सभी डिसर्टेशन सोल्व कराना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक अलग पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें हम पूरी डिसर्टेशन को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि डिसर्टेशन बनती कैसे है, क्या क्या स्टेप इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। वैसे मैंने आपको इससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, लेकिन फिर भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मैम आप एक बार जो है सर्वे से रिलेटेड टॉपिक ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो आपका इंक्लूड किया गया था वो आपका फिलोसॉफिकल टॉपिक था उस वीडियो में, तो आप जाकर उसे चेक कर लेना। इस तरीके से जो है आपकी डिसर्टेशन की क्वेश्चन वाई में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके बहुत से क्या करेंगे, वाइवा वाले टीचर आपके 5 से 10 मिनट में आपकी ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, और बहुत से क्या पूछेंगे, अगर आप इसका आंसर दे पाते हो या आपने क्यों बनाई, किस कारण से, इतने पर भी आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आपके वहाँ के जो एग्जामिनर है, वहाँ के टीचर जो है आपसे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपकी परिकल्पना, आपके सर्वे, आपकी विधि, आपने कौन से टेस्ट यूज़ किए हैं, आपने कौन से टूल यूज़ किए हैं, इन चीज़ से रिलेटेड आपके बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपको इन चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आपके फिलोसॉफिकल टॉपिक। फिलोसॉफिकल टॉपिक के आपकी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका कोई टॉपिक हो गया महात्मा गांधी से रिलेटेड, कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्तमान समय में आप उनका अध्ययन कीजिए। तो क्या करोगे वर्तमान समय में, आप सबसे पहले ये पूछेंगे आपने टॉपिक क्यों लिया, क्या रीज़न था इसे लेने का। ये सब चीज़ें आपके बेसिक से क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपसे ये पूछेंगे कि आपका जो इसमें दिया गया है कि इसके वर्तमान समय में क्या यूज़ है, इसका वर्तमान समय में क्या इफेक्ट है, कोई लाभ हो रहा है नहीं हो रहा, शिक्षा में अब इसके क्या उद्देश्य रह गए। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, जो भी आपके उसमें उद्देश्य है, महत्व, आवश्यकताएं वगैरह, महत्व जो भी चीज़ें लिखी गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और लास्ट में ये पूछ सकते हैं कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो रिसर्च की है उसका क्या यूज़ है, उसका क्या लाभ है, उसका क्या बेनिफिट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछ लिए जाएंगे कि आपने जो पूरी डिसर्टेशन कंप्लीट की इसका क्या यूज़ है आपके एजुकेशन के फील्ड में। तो ये तो बात थी आपकी डिसर्टेशन से रिलेटेड। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल से बेसिक के, फिर उसके बाद जो है आपके डिसर्टेशन से रिलेटेड, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे, डिसर्टेशन का आंसर आप तभी दे पाओगे जो आप डिसर्टेशन अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डिसर्टेशन जो है पढ़कर जानी है, और जो भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे आपको उसके आंसर दे देना है, ठीक है। तो आपको डिसर्टेशन से रिलेटेड टॉपिक समझ में आ गए होगी, क्वेश्चन समझ में आ गए हो आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है आपके वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपके सामने ये फाइल है इससे बाहर आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है।
तो बस बहुत से बच्चे इस चीज़ में परेशान होते हैं, मैम हमें डर लग रहा है, हमारा वाइवा है, हमारा फर्स्ट टाइम वाइवा है, हम कैसे। तो आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके साथ में जो है आपके गाइडर होंगे, वो आपकी हेल्प भी करेंगे। गाइडर का काम होता है कि बच्चों की हेल्प करें, बच्चे को जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ पर आप उनका सोल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करो। तो आप अपने गाइडर के पास जाकर हेल्प ले सकते हो। सिंपल सा आपका यही प्रॉब्लम है। अगर आपको डिजिटेशन में समझ में नहीं आ रहा, आप अपने गाइडर के पास जाइए और उनसे पूछिए, मैम हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप हमें ये चीज़ें बता दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका डिजिटेशन का वाइवा कंप्लीट कराया जाता है। तो गाइस, जिनका भी वाइवा है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अपना डिजिटेशन को अच्छे से पढ़िए और जाकर अच्छे से जो है अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कीजिए। वैसे भी अब आपका 4th सेमेस्टर जो है ख़त्म होने का है, तो आप सभी के लिए जो है आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। आप फ्यूचर में अलग अलग चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि एमएड जो है आपकी मास्टर ऑफ एजुकेशन हो गई। तो जब आप इसे कंप्लीट कर लेते हो तो आपके सामने जो है बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप पीएचडी कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हो, आप नेट यूजीसी नेट दे सकते हो, और ऐसे ही आपके बहुत तरह के जैसे पीजीटी में भी आपकी कई सारी वैकेंसी निकलते हैं, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है आपको एमएड कंप्लीट करने के बाद आगे का प्रोसेस भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। और आप सभी के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस पेपर है वो सभी जो है आपके चैनल पर आने स्टार्ट हो गए। तो आप जाकर वो सारी क्लासेज जो है रोज़ अटेंड कीजिए। आपको पहले थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर आपके लिए जो है बड़ी क्लासेज आपकी बना दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपके यहाँ पर यूजीसी नेट के रिलेटेड जो भी आपकी प्रैक्टिस है, जो भी आपके प्रीवियस पेपर है और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बनेंगे, उनसे रिलेटेड भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मिलती रहे। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।